नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 22 का पहला, दूसरा और क्वेश्चन नंबर 23 को हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो आपको इस वीडियो में बने रहना है। आपको त्रिकोणमिति नहीं आता है तो आपको आज से त्रिकोणमिति आने लगेगा, केवल इस वीडियो को आपको देखना है। तो आइए हम लोग चलते हैं बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 22 का पहला, यहाँ पर दूसरा और क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर देखेंगे। तीनों क्वेश्चन सेम है, यहाँ पर तीनों पूछ रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं तीनों में बताइए, कह रहे हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है आपको पता होगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये 6 होते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। आपको पता होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला आपको हम बता दे रहे हैं, उसके बाद दूसरा बताएंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 23 को बताएंगे। सबसे पहले इस प्रकार आप फिगर बना लेंगे। यहाँ पर थीटा एंगल बना लेंगे इस प्रकार से, यहाँ पर 90 डिग्री इस प्रकार दिखा देंगे। अब थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी, यहाँ पर जो थीटा के सामने वाली जो यहाँ पर भुजा होगी, ये लंब होगी। लंब को क्या कहते हैं? पी कहते हैं। यहाँ पर ये कर्ण होगा, कर्ण को एच कहते हैं। और ये नीचे वाला ये आधार होगा, इसको क्या कहते हैं? इसको बी कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का पहला, यदि सेक थीटा बराबर 2 तब थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को परिकलित करें। परिकलित करने का मतलब क्या है? वही ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब वही है, इसे कहने का मतलब वही है कि मतलब ज्ञात कीजिए आप त्रिकोणमितीय अनुपातों को। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। सेक थीटा बराबर, यहाँ पर हम लिख रहे हैं, देखिए सेक थीटा बराबर दिया है 2। ठीक है। तो ये बताइए 2 दिया है, तो इसको आप 2/1 लिख सकते हैं ना। तो ये बताइए सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 2/1। अब बताइए सेक थीटा बराबर बताइए क्या होता है? तो बोलेंगे सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे में आधार होता है। तो यहाँ पर देखिए ये कर्ण है 2 और एक आधार है। तो यहाँ पर पहले मान लेंगे, आपको हम बताए हैं मानने के लिए। माना यहाँ पर बताइए आधार क्या है? आधार बी है, बी बराबर 1 के। ठीक है। और यहाँ पर कॉमा, यहाँ पर कर्ण क्या है? कर्ण यानी एच क्या है? तो यहाँ पर है 2 के। यहाँ पर मान लेंगे। अब यहाँ पर बी के जगह पर यहाँ पर 1 के लिख देंगे। ठीक है। और यहाँ पर एच के जगह पर लिख देंगे 2 के। ठीक है, ये आप लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए कौन सा भुजा नहीं दिया है, तो यहाँ पर पी नहीं दिया है, तो आप पी निकालेंगे। पी कैसे निकालेंगे बताइए? तो यहाँ पर निकालिए, पी बराबर फॉर्मूला होता है, यानी लंब बराबर होता है फॉर्मूला एच स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर। पी बराबर रूट में एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले पर आपको बैठाना है। ठीक है। तो यहाँ पर बैठाइए और इसका मान निकालिए। एच पर बताइए कितना है? एच बराबर 2 के है, तो यहाँ पर 2 के का स्क्वायर कीजिए। अब माइनस यहाँ पर बी का मान कितना है? 1 के, तो यहाँ पर 1 के का स्क्वायर कीजिए। ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए आप इस प्रकार से। 2 के का स्क्वायर कितना होगा? अब बताइए 2 का कितना हो जाएगा? तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। के का कितना हो जाएगा? के स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा? तो 1 हो जाएगा। के का स्क्वायर कितना होगा? तो के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर घटाइए, देखिए यहाँ पर घटाइए, यहाँ पर आप घटाइए, यहाँ पर आप घटाइए। 4 में से 1 को घटाएंगे कितना आएगा? 3 आएगा। और के स्क्वायर, तो के स्क्वायर इस पर लगा देंगे। अब यहाँ से जब ये बाहर निकलेगा, ये जब बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा बताइए? यहाँ पर आ जाएगा √3 और उसके बाद क्या आ जाएगा? के आ जाएगा। √3 का √3 हो जाएगा और के स्क्वायर बाहर निकलेगा तो के हो जाएगा। ठीक है। यानी पी का मान आपको कितना आ गया? √3 के। तो यहाँ से आपको पी का मान यहाँ पर लिख देना है √3 के, यहाँ पर दिखा देना है आपको। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपका तीनों भुजा आ गया, तो अब सब निकल जाएगा। साइन पूछे, कॉस पूछे, टेन, सब टोटल निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेक थीटा बराबर 1 तो दिया है 2, सेक थीटा को छोड़कर बाकी कितने त्रिकोणमितीय अनुपात बचेंगे? 5 बचेंगे। कौन कौन? तो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक तो दिया है और एक कॉसेक। ठीक है। यानी 5 आपको और निकालना है, तो यहाँ पर 5 निकाल दीजिए। देखिए यहाँ पर निकालिए। पहला सेक तो दिया है, तो पहले निकालते हैं शुरू से साइन। अब बताइए साइन थीटा बराबर बताइए क्या होता है? तो साइन थीटा बराबर बोलेंगे लंब बटा कर्ण, यानी पी अब बटा में एच होता है। ये बताइए पी का मान कितना है? √3 के, तो यहाँ पर लिखेंगे √3 के। और एच का मान कितना है? 2 के, तो लिखेंगे 2 के से के इस प्रकार कटा देंगे, कितना आ जाएगा? √3 अब बटा में 2। ठीक है। दूसरा पूछ रहा है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा निकाल दीजिए। कॉस थीटा बताइए क्या होता है? आधार बटा कर्ण, यानी बी अब बटे में एच होता है ना। अब बताइए बी का मान यहाँ पर कितना है? तो बी का मान यहाँ पर 1 के हैं, तो यहाँ पर 1 के लिखिए। और बटे में एच का मान कितना है? 2 के हैं, तो 2 के लिखिए। के से के कटाइए, कितना हो जाएगा? 1/2। अब यहाँ पर निकाल दीजिए टैन थीटा। तो बताइए टैन थीटा और बताइए क्या होता है? तो बोलेंगे लंब बटा आधार होता है। तो लंब यहाँ पर क्या है? √3 के हैं, यानी सॉरी यहाँ पर टैन थीटा और पहले लिखेंगे लंब बटा आधार, यानी पी अब बटा में बी। अब बताइए पी का मान कितना है? √3 के। ठीक है। और बी का मान यहाँ पर कितना है? तो 1 के से के कटाइए, कितना आ जाएगा? √3/1 मतलब √3। उसके बाद इसी प्रकार आप निकाल दीजिए कॉट थीटा। कॉट थीटा निकाल दीजिए। तो कॉट थीटा बताइए क्या होता है फॉर्मूला? तो बोलेंगे बी अब बटा में पी। ठीक है। बी का मान कितना है? तो 1 के। अब पी का मान कितना है? √3 के से के खत्म कीजिए, कितना आ जाएगा? 1/√3 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर निकाल दीजिए कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटा में लंब, यानी एच बटा में पी। एच का मान बताइए कितना है? तो एच का मान 2 के है।
और पी का मान बताइए कितना है, √3 के हैं। अब के से के कटाइए, कितना आ जाएगा, 2/√3, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखिए आपका साइन निकल गया, कॉस निकल गया, tan निकल गया, कॉट निकल गया, कोसेक निकल गया। अब यहाँ पर देखिए सेक थीटा का मान पहले से दिया है, यानी यहाँ पर 5 और ये 6, तो इसी को क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। कोई पूछे एक त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, तो 6 होते हैं, ठीक है। जो त्रिकोणमितीय अनुपात एक तो पहले से दिया है, ये सेक थीटा, ठीक है। उसके बाद बाकी का हम 5 यहाँ पर निकाल दिए, यही क्वेश्चन में कर रहा है, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का सेकेंड को हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। तो पूछ रहे हैं तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों की गणना करें। यानी सेक थीटा दिया है तो सेक थीटा को छोड़कर बाकी साइन, कॉस, टैन, कॉट और कोसेक को आपको निकाल देना है मान, वहीं पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सेक थीटा और 13/12 दिया है। हमको पता है कि सेक थीटा बराबर कर्ण आबाटा में आधार होता है, ठीक है। तो कर्ण 13 हो जाएगा, आधार 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले हम मान लेंगे मान h बराबर 13 के, कॉमा b बराबर 12 के, और यहाँ पर हम दिखा देंगे h बराबर 13 के और b बराबर 12 के, इस प्रकार आप दिखा देंगे। उसके बाद आपको देखेंगे कौन सा भुजा नहीं दिया है, तो आपका p नहीं दिया है, यानी लंब नहीं दिया है, तो लंब आप निकालेंगे। अब बताइए लंब कैसे निकलता है, p का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलेंगे p बराबर होता है h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। इस पर आप बैठाएंगे, h का मान बताइए कितना है, 13 के का स्क्वायर, h के का मान 13 के है, यानी 13 के का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। और फिर माइनस है तो माइनस, फिर b का मान कितना है, तो b का मान 12 के है, तो यहाँ पर 12 के लिखेंगे और इसका आप स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब बताइए कितना होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 और k का स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, k का हो जाएगा k स्क्वायर। अब बताइए कितना होगा, 169 में से 144 यदि आप घटाएंगे तो बचेगा 25 k स्क्वायर, ठीक है। अब 25 के स्क्वायर बताइए, 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। के स्क्वायर का वर्गमूल कितना होता है, तो के होता है, यानी p का मान आपका कितना आ गया, 5 के आ गया, ठीक है। अब यहाँ से आप निकालिए, यहाँ पर पहले लिख दीजिए p की जगह पर 5 के, ठीक है। अब यहाँ पर निकाल दीजिए सेक को छोड़कर, सेक थीटा को छोड़कर बाकी सब निकाल दीजिए। तो यहाँ से पहले हम निकालते हैं साइन थीटा, साइन थीटा और लंब बटा कौन, यानी p/h। p का मान कितना है, p का मान 5 के है, h का मान कितना है, h का मान 13 के है, के से के कटाइए कितना आ जाएगा, 5/13, ठीक है। निकालिए कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा और क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण b/h। b का मान कितना है, तो b का मान 12 के है, h का मान कितना है, 13 के है, के से के खत्म कीजिए कितना आ जाएगा, 12/13 आ जाएगा। निकाल दीजिए टैन थीटा का मान, टैन थीटा और लंब बटा आधार यानी p/b होता है। p का मान बताइए कितना है, तो p का मान आपका 5 के है और b का मान कितना है, तो b का मान है 12 के से के खत्म कीजिए कितना आ जाएगा, 5/12 आ जाएगा आपका आंसर। उसी प्रकार यहाँ पर निकालिए कॉट थीटा, तो कॉट थीटा और क्या होता है, तो b/p होता है। b का मान बताइए कितना है, 12 के हैं, और p का मान कितना है, 5 के हैं, के से के कटाइए कितना आ जाएगा, 12/5। अब यहाँ पर निकाल दीजिए सेक थीटा तो दिया है, तो सेक थीटा को हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे नहीं हम लोग सेक थीटा को। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कोसेक थीटा का मान। तो कोसेक थीटा और बताइए क्या होता है, तो होता है कर्ण आबटे में लंब यानी h/p। कर्ण कितना है, देखिए 13 के हैं, और बताइए लंब कितना है, तो लंब है 5 के से के खत्म कीजिए कितना आ जाएगा, 13/5, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं अब क्वेश्चन नंबर 23 को हम लोग समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप इस प्रकार फिगर बना लेंगे, थीटा यहाँ पर दिखा देंगे, 90 डिग्री यहाँ पर दिखा देंगे। यहाँ पर थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी लंब होगी p, ये कर्ण होगा, ये b होगा आधार, ठीक है। कह रहा है यदि कोसेक थीटा बराबर √10, तो यहाँ पर लिखिए कोसेक थीटा, ये बताइए कोसेक थीटा बराबर √10/1 लिख सकते हैं ना, तो बोलेंगे हाँ लिख सकते हैं। तो कोसेक थीटा बराबर √10/1 लिख सकते हैं। कह रहे हैं तब थीटा के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। मतलब यहाँ पर कोसेक थीटा का एक तो मान दे दिया है, तो कोसेक थीटा को छोड़कर बाकी 5 का मान यहाँ पर लिख देना है, वही कहना है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखिए कोसेक थीटा बताइए क्या होता है, तो कर्ण बटे में लंब होता है। कर्ण क्या है, √10 है, लंब क्या है 1 है। तो यहाँ पर मान लेंगे पहले मान h बराबर √10, कॉमा p बराबर 1 के, सॉरी यहाँ पर आप मान लेंगे h बराबर √10 के, कॉमा p बराबर 1 के, और यहाँ पर आप लिख देंगे h बराबर √10 के, h बराबर कितना है, √10 के, और यहाँ पर p बराबर कितना है, तो 1 के, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भुजा आपका b नहीं दिया है, तो यहाँ से b निकालेंगे। तो बताइए b बराबर फॉर्मूला क्या होता है, b बराबर बोलेंगे फॉर्मूला होता है यहाँ पर h² माइनस p² होता है। यहाँ पर मान निकालिए, h का बताइए कितना है, तो √10 है, तो यानी √10 के का स्क्वायर आप कर देंगे, माइनस p का मान कितना है, 1 के है, तो यानी 1 के का यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। अब बताइए कितना होगा, यहाँ पर बताइए
√10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो √10 का हो जाएगा 10 और के का कितना हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, के का स्क्वायर कितना हो जाएगा के स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आप घटाइए 10 के स्क्वायर में 1 के स्क्वायर घटाएंगे कितना बचेगा 9 के स्क्वायर। अब बताइए 9 का वर्गमूल कितना होगा 3 होगा, के स्क्वायर का के हो जाएगा, यानी बी का मान आपको कितना आ गया 3 के। ठीक है, तो यहाँ पर बी का मान आप लिख देंगे 3 के। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं थीटा के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें, मतलब कोसेक थीटा को छोड़कर बाकी के 5 को करें ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पर ज्ञात कर दीजिए, पहले निकाल दीजिए साइन थीटा और लंब बटा कोण होता है पी बटे में एच। पी का मान बताइए कितना है, तो पी का मान यहाँ पर कितना है देखिए 1 के है, 1 के कर्ण कितना है √10 के से के खत्म कीजिए कितना आ जाएगा 1 बटा में √10। दूसरा कह रहे हैं कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा बराबर बी बटा में एच होता है। बी का मान यहाँ पर बताइए 3 के, एच का मान बताइए √10 के से के खत्म कीजिए कितना आ जाएगा 3 बटा में √10। तीसरा निकल जाएगा आपका tan थीटा, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी पी बटा में बी। पी का मान बताइए कितना है 1 के, बी का मान कितना है 3 के से के खत्म कीजिए 1 बटा में 3। ठीक है, निकाल दीजिए उसी प्रकार कॉट थीटा का मान, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब यानी बी बटा में पी। बी का मान कितना है 3 के, पी का मान कितना है 1 के से के खत्म कीजिए 3 बटा में 1 यानी 3। ठीक है, उसके बाद निकाल दीजिए यहाँ पर सेक थीटा, तो सेक थीटा और क्या होता है एच बटा में बी होता है। एच का मान बताइए कितना है, तो एच का मान यहाँ पर √10 है, √10 यहाँ पर एच का मान कितना है √10 के है, और बी का मान कितना है तो बी का मान 3 के है, तो बटे में 3 के से के खत्म कीजिए यानी कटा दीजिए यानी कितना आ जाएगा √10 बटा में 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि कहीं पर भी आपको इस क्वेश्चन में डाउट है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, मैं आपके डाउट को सॉल्व करने का भरपूर प्रयास करूँगा। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा, और पहली बार यदि आप चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, इससे आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।